सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गुस्सा हम करते हैं वो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक बुद्धिस्ट सेइंग है कि गुस्सा एक ऐसे जलते हुए कोयले की तरह है जो हमारे हाथ में पड़ा हुआ है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जलता हुआ कोयला हम किस पर फेंकें। यानी कि हमें किसी दूसरे पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जब गुस्सा आ गया उसका मतलब ये है कि जलता हुआ कोयला हमने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब वो कोयला हमारे शरीर को जला रहा है। यानी कि जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, पहले हम खुद अपने शरीर को जलाते हैं और फिर हम इंतज़ार करते हैं जैसे ही मौका मिलेगा हम ये कोयला उस पर फेंकेंगे। पर दूसरे पे ये कोयला फेंकने का समय या मौका मिले या ना मिले, लेकिन तब तक ये कोयला हमें हमारे शरीर को ही जलाता रहेगा। गुस्सा इस तरह का होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या गुस्सा हमें करना चाहिए या कभी नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा अगर नॉर्मल सीन से अगर गुस्से का कोई कारण नहीं बनता तब तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो क्लियर कट है। लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब हमें पता चलता है कि अब गुस्सा अगर हम नहीं करेंगे तो ये दूसरा बंदा हमारा नुकसान कर देगा और हम सत्य के मार्ग पे हैं और वो दूसरा गलत मार्ग पे है, वो झूठ का साथ दे रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन सी आ जाए और गुस्सा ना करने की ऑप्शन ही ना बचे तो तब गुस्सा करना चाहिए। अदरवाइज गुस्सा नॉर्मल सीन्स में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई वजह नहीं बनती है तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये हमें पता है कि हम बहुत बार सिर्फ उसी टाइम गुस्सा करते हैं जब गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा होता है और अब हम थोड़े से रिस्क ले करके हम उस चीज़ को रोक भी सकते हैं, लेकिन तब हमारी गुस्सा करने की हिम्मत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गुस्से से तो दूर रहिए। अगर कोई बिल्कुल ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो तब गुस्से का इस्तेमाल कीजिए सत्य का साथ देने के लिए। बस ये मेन पॉइंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।